हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इसमें हम 3 ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रेग्नेंट फीमेल में, इन्फेंट में और चिल्ड्रंस में। इनमें अलग अलग टाइप की वैक्सीन लगती हैं। प्रेग्नेंट फीमेल में कौन सी वैक्सीन लगेगी, कब देनी है, डोज क्या है, रूट क्या है और साइट क्या है, तो ये अलग अलग ग्रुप्स के बारे में अपन को पढ़ना है। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहला ग्रुप है अपने पास प्रेग्नेंट फीमेल के लिए। इसमें क्या लगती है, सिर्फ टीटी की वैक्सीन लगती है। टीटी में अलग अलग जो है ना रहती है, जैसे कि टीटी 1 लगती है, टीटी 2 लगती है और टीटी की बूस्टर डोज लगती है। टीटी 1 कब लगती है, जब अर्ली इन प्रेगनेंसी में लगती है। जैसे फर्स्ट टाइम अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल ओपीडी में आती है तो सबसे पहले ही अपने को टीटी 1 लगानी है। उसके 4 वीक बाद अपने को कौन सी लगानी है, टीटी 2 लगानी है। 4 वीक्स आफ्टर टीटी 1 लगानी है। ठीक है। टीटी बूस्टर कब लगानी है, अगर वो फीमेल है, उसने लास्ट 3 साल में कभी भी कंसीव किया हो और उसको टीटी की डोज लगी हो, तो उसमें अपने को सिर्फ टीटी की बूस्टर लगानी है। क्या लगानी है, लास्ट 3 साल में उसने कभी कंसीव किया हो, टीटी की डोज लगाई है, तो उसमें सिर्फ टीटी बूस्टर लगेगी। इन तीनों की डोज सेम रहती है, 0.5 ml लेनी है। रूट क्या रहता है, इंट्रामस्कुलर रहता है, और साइड क्या है, अपर आर्म में लगानी है अपने को। अब अपने पास सेकंड ग्रुप क्या है, सेकंड ग्रुप होता है इन्फेंट के लिए। इन्फेंट में कौन कौन सी वैक्सीन लगानी है, इन्फेंट में लगती है, सबसे पहले होता है कि 8 बर्थ पे अपने को 3 वैक्सीन लगानी होती है। बीसीजी लगानी होती है, हेपेटाइटिस बी लगानी होती है और ओपीवी की 0 डोज लगानी होती है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन डोज पढ़ेंगे। डोज बीसीजी के लिए 2 डोज होती है। कौन सी होती है, 0.5 ml रहती है और 1 ml रहती है। ये दोनों लगा सकते हैं। अब दोनों कैसे लगाएंगे, जैसे कि बीसीजी है, बीसीजी का बच्चा जो है अगर 1 महीने तक का है तो उसमें अपन 0.5 ml लगाते हैं, और अगर 1 महीने के बाद का बच्चा है उसमें 0.1 ml लगाते हैं। ठीक है, ये 2 डोज हो गई कि 1 मंथ तक क्या लगानी है, 0.05 ml लगानी है, और 1 मंथ के बाद क्या लगानी है, 0.1 ml लगानी है। ठीक है। अब इसकी साइड क्या होती है, इंट्राडर्मल होती है और लेफ्ट अपर आर्म में ही लगती है। सेकेंड होती है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होती है 0.5 ml लगती है, इंट्रामस्कुलर लगती है और लेफ्ट एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई लगती है। ठीक है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। ठीक है, इसके लिए ओरल पोलियो है तो 2 ड्रॉप लगेगी और ओरली अपन इसको देंगे। ठीक है। अब इसके बाद अपने पास आती है 6, 10 और 14 वीक पे 3 वैक्सीन लगती है। ओपीवी की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डोज, रोटावायरस और पेंटावायरस की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोज लगती है। ठीक है। और ओरल पोलियो वैक्सीन जिसकी 2 ड्रॉप्स लग जाएगी, रोटावायरस की 5 ड्रॉप्स देते हैं, दोनों ही ओरल ही हो गई। पेंटावेलेंट में क्या होती है, 0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर लगानी है और लेफ्ट एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई पे लगानी है। अब बोलेंगे पेंटावेलेंट में कौन कौन सी वैक्सीन आती है। पेंटावेलेंट में आती है अभी अपने पास डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। डीपीटी में क्या आती है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस आती है। ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट वैक्सीन है फ्रैक्शनेटेड आईपीवी। फ्रैक्शनेटेड आईपीवी इसको स्टार मार्क किया है क्योंकि देखो ये तीनों लगी 6, 10, 14 वीक पे, और फ्रैक्शनेट आईपीवी लगती है और 6 एंड 14 वीक पे लगती है सिर्फ। और ये 0.1 ml देनी है, इंट्राडर्मल देनी है और राइट अपर आर्म में लगती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं, 3 और वैक्सीन है अपने पास इन्फेंट में। कौन सी वैक्सीन है, मिजल्स की फर्स्ट डोज, जेई की फर्स्ट डोज और विटामिन ए की फर्स्ट डोज, तीनों की फर्स्ट डोज लगी है। मिजल्स और जेई जो होती है 9 और 12 मंथ पे लगाते हैं, 0.5 ml और सबक्यूटेनियस लगाते हैं, एससी मीन्स सबक्यूटेनियस लगाते हैं। अब इन दोनों में यही साइड का डिफरेंस है। कैसा साइड का डिफरेंस है, मिजल्स वाली कब लगती है, राइट अपर आर्म में लगती है, और जेई वाली कहाँ लगती है, लेफ्ट अपर आर्म में लगती है। बस साइड का डिफरेंस है। विटामिन ए है वो 9 मंथ कंप्लीट होने के बच्चे के उस टाइम लगती है। 1 ml देते हैं, 1 ml में क्या होता है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। ठीक है। और ये अपन ओरली दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ओरली दे रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप अपने पास क्या आता है, बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस में क्या होती है, वही वैक्सीन है अपने पास, बस उनकी बूस्टर डोज होती है। ठीक है, या फिर सेकेंड डोज जो भी बोलो। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अपने पास लगानी 16 और 24 मंथ्स पे लगानी है। 16 to 24 मंथ्स पे कौन सी 4 चीजें लगेगी, क्या लगेगी, डीपीटी की बूस्टर लगेगी, ओपीवी की बूस्टर लगेगी और मिजल्स और जेई की सेकेंड डोज लगेगी। ठीक है। डीपीटी की बूस्टर में ओपीवी बूस्टर, मिजल्स और जेई सेकेंड डोज लगेगी। अब इसमें होता है डीपीटी बूस्टर, मिजल्स की सेकेंड डोज, जेई की सेकेंड डोज जो होती है वो क्या होती है, 0.5 ml होती है। तीनों की कॉमन डोज है, 0.5 ml लगाती है। और ओपीवी अपने को याद है कि 2 ड्रॉप्स लगती है। ठीक है, तो इसमें डोज का तो कोई इशू नहीं है। अब साइड देखते हैं, डीपीटी की लगती है, आईएम लगती है, और ये दोनों जो सेकंड डोज वाली हो गई वो कैसे हो गई, सबक्यूटेनियस हो गई, और ओपीवी जो है ओरली दे रहे अपन। ठीक है। अब साइड देखनी है, साइड क्या हो जाएगी, डीपीटी अपन ने पहले ही पढ़ा था कि लेफ्ट एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई पे लगती है, और मिजल्स और जेई अपन ने पढ़ा है राइट और लेफ्ट अपर आर्म में लगती है। मिजल्स सेकंड जो होगी राइट अपर आर्म में लगी, जेई सेकंड जो होगी लेफ्ट अपर आर्म में लगी, सिर्फ साइड का डिफरेंस है।
ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट वैक्सीन होती है विटामिन ए की सेकेंड डोज। सेकेंड डोज की इस पे भी स्टार मार्क रखा है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। विटामिन ए की सेकेंड डोज जो होती है 16 मंथ पे लगती है। अब इसमें फर्स्ट में अपन कितना दे रखी है 1 ml, सेकेंड में डोज में कितना देना है 2 ml, फर्स्ट ml, सेकेंड में 2 ml देनी है, ये भी ओरली देंगे। अब इसमें स्टार मार्क क्यों कर रखा है, क्योंकि विटामिन ए की टोटल मतलब कि 9 डोज लगती है। तो फर्स्ट डोज अपन ने पढ़ी ली थी यहाँ पे 9 मंथ कंप्लीटेड मंथ पे, सेकेंड डोज पड़ी 16 मंथ पे, तो 2 to 9 डोज लगती है अपने टोटल, ठीक है। सेकेंड डोज लगी 16 मंथ पे, उसके बाद जो होती है हर 6 महीने में अपने को डोज लगानी है, ठीक है। 16 मंथ के बाद हर 6 मंथ में अपने को डोज लगानी है। नेक्स्ट 2 वैक्सीन है, डीपीटी की बूस्टर सेकेंड डोज और टीटी टेटेनस टॉक्सोइड। डीपीटी बूस्टर सेकेंड कब लगती है 5 to 6 ईयर्स पे लगती है, और टीटी कब लगती है 10 to 16 ईयर्स पे लगती है। दोनों की डोज सेम है, 0.5 ml लगती है, और क्या हो गया रूट भी सेम है, IM लगता है। बस ये डीपीटी बूस्टर जो होती है लेफ्ट अपर आर्म में लगती है, और टीटी जो होती है अपर आर्म में लगती है। लेफ्ट और राइट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बस अपर आर्म में लगानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।